स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से लिया है, जो कि क्वेश्चन है आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें दिया गया है, इसी को क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। पहले इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानने के बाद इसमें प्रॉपर्टीज लगती है। उस प्रॉपर्टीज का नाम होता है, अगर कभी भी लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स दिया गया है तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देन हम बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हो जाएगा पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, फिर डी एक्स हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आई इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, जैसे कि कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, उसी तरीके से कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी कॉस स्क्वायर एक्स होगा, प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, जैसे साइन एक्स होता है बिल्कुल सेम तरीके से साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी साइन स्क्वायर एक्स होगा डी एक्स। जब हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट मेरे पास आएगा उसी रिजल्ट को हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। जब इक्वेशन नंबर सेकंड को मान लेंगे तो इस समय मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अवेलेबल है। तो देन क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 में एलएचएल का पार्ट क्या है, आई, और इक्वेशन 2 में भी एलएचएल का पार्ट क्या है, आई। तो आई और आई मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू एडिशन का पार्ट 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एडिशन में लिखा है, ये फर्स्ट जो यहाँ से यहाँ तक की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने ऐड किया है। जो यहाँ से यहाँ तक की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 को ऐड किया है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये 2 आई तो एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, हम देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम भी होगा मेरा। क्या होगा एलसीएम, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात हम और जानते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स के पार्ट को डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। देन अब देख रहे हो यहाँ से तो एक्स एक्स रिमूव भी हो जाएगा। देन यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सारी बातें सबको। इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज और होती है, वो प्रॉपर्टीज का तो पहले वो प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, उसके बाद इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे अगर कभी भी लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसमें हम एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स से, मतलब जो x होगा उसको रिप्लेस किससे करेंगे, उसकी अपर लिमिट से माइनस एक्स, मतलब f को रिप्लेस करेंगे किससे, 2a माइनस एक्स से। अगर हम इस टाइप की लिमिट को प्रॉपर्टीज में लिमिट में हो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे किससे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। यहाँ से दो केस मेरे पास आएंगे कि अगर क्वेश्चन में हमने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो कंडीशन दो बनेंगी मेरे पास, क्या, या तो आंसर एफ एक्स आएगा मेरे पास या फिर माइनस का एफ एक्स। अगर मेरे पास आंसर अगर एफ एक्स आया तो इसका ये मतलब होगा कि प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करेंगे विद लिमिट 0 टू a 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस का एफ एक्स आया तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर प्रॉपर्टीज में लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स था तो हमने x को रिप्लेस किया 2a माइनस एक्स से। अगर एफ एक्स आ गया वापस से, इसका क्या मतलब होगा कि वही सेम क्वेश्चन जिसमें लिमिट 0 से 2a होगी वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। मेरे पास यही क्वेश्चन है, 2i इक्वल टू 0 टू पाई। अब देखो पाई तो कॉन्स्टेंट नंबर है तो पाई में तो लिमिट पाई नहीं होगी, तो पाई तो इसी लिखेंगे पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह में अप्लाई करेंगे पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। एक सेकंड आप थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे 2i इक्वल टू 0 टू पाई, ये जो इक्वेशन आई है, अगर 1 सेकंड के लिए इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लें, सॉरी थर्ड मान लें, इक्वेशन नंबर थर्ड, तो थोड़ा समझने में थोड़ा आसान होगा। आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन ए स्क्वायर। देन सेम कंडीशन चीजें हम आपको समझा चुके हैं अभी कि कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, बिल्कुल सेम तरीके से कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड 4 मान लो। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड है, जो इक्वेशन नंबर 4, बताओ क्या मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड में ही प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को रिप्लेस किया। इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास जो आंसर आया है वो पूरा सेम टू सेम एफ एक्स के बराबर आ गया। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन 4 है और इक्वेशन थर्ड बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम है इसका मतलब एफ एक्स के बराबर आ रही है, तो देन ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, अब प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट हो जाएगा 0 टू, अब लिमिट क्या हो जाती थी, लिमिट आधी हो जाती थी। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिमिट क्या थी 2a, तो लिमिट क्या बचती है बाद में a, तो लिमिट क्या है मेरी पाई, आफ्टर प्रॉपर्टिंग क्या हो जाएगा पाई बाई 2। देन आगे सॉल्व करेंगे पाई अपॉन एज इट इज क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मेरे हिसाब से सारे बच्चों की सारी बातें समझ में आ रही होंगी यहाँ तक। देन अब देखो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 से ये वाला 2 रिमूव भी हो जाएगा, तो देन हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 0 टू पाई बाई 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सॉरी आप लोगों को नहीं आता, क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 सेकंड का वेट।
अब हम आगे आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज का यूज़ करेंगे। अब उसमें वापस से मैं ये सेम लाइन नोट कर रहा हूँ जो लिखा है। इसकी क्वेश्चन था मेरे पास आई इक्वल टू चलो आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ तक हम लोग आ गए थे। आई इक्वल टू लिमिट क्या थी, 0 टू पाई 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आगे आ गया। अब यहाँ पे हम समझते हैं जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है तो हम ये सोचते हैं कि डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो रिमूव हो जाए और जो आगे वाला टर्म है वो tan या फिर cot के पार्ट्स में चीजें बन जाए मेरे पास। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से कहाँ पर डिवाइड करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह। अगर हम ए कॉस स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह अगर हम डिवाइड कर दें तो देखो क्या बनना है, क्वेश्चन होगा आई सॉरी ये 2 आई था, नहीं आई ही था। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा पाई कॉन्स्टेंट है, पाई को बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को अगर समझने को दिक्कत वापस समझिए। डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह करेंगे। तो न्यूमरेटर में पहले क्या था पाई, तो पाई को मैंने बाहर रखा कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे 1 बचा होगा, तो 1 में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड किया, ठीक है न्यूमरेटर में। वैसे हम सेम टू सेम हमने डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर लिया। देन यहाँ से क्या हो जाएगा आई इक्वल टू पाई लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से जो 1 अपॉन ए स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा सबसे क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ये पूरा वैल्यू कट जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। तो देन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट होगी 0 टू पाई बाई 2। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए tan एक्स का होल ऑफ स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे एक नया टर्मोलॉजी यूज हो रहा है, जैसे कि अब यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा लेट करना पड़ेगा। अगर हम बी अपॉन ए tan एक्स को लेट कर लें, क्या लेट कर लें टी लेट कर लें यू लेट कर लें, एज जो मन चाहे आप वो लेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर हम टी लेट कर रहे हैं तो टी इक्वल टू क्या लेट किया मैंने बी अपॉन ए tan एक्स। जो अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं फिर हम जिस चीज को भी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट पार्ट साइड में रहेगा, tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, बी अपॉन ए को हम इधर भेजेंगे तो क्या ये ए अपॉन बी हो जाएगा डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सॉरी डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम समझ सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी डी टी। अब यहीं पे एक बात और आ रही है, आप उसको भी समझ लें। अगर हम क्वेश्चन में कभी भी कोई भी चीज लेट करते हैं तो क्वेश्चन इसका मतलब मेरे पास टी के टर्म में आ रहा होगा, अब इंटीग्रेशन भी डी टी के टर्म में होगा, फिर तो लिमिट भी तो टी की होनी चाहिए। तो देन इसके बाद क्या हो जाएगा टी इक्वल टू हमने लेट क्या कर रखा है बी अपॉन ए tan एक्स। हम समझ सकते हैं टी इक्वल टू बी अपॉन ए। अब लिमिट कैसे चेंज होगी, एक्स की लिमिट क्या थी पहले, लोअर लिमिट क्या थी 0 0, लोअर लिमिट क्या है 0, एक्स के पहले क्या रखेंगे 0, तो हमें मालूम है tan 0 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा लोअर लिमिट हो जाएगी, इसी तरीके से अगर लोअर लिमिट चेंज होगी तो अपर लिमिट भी तो चेंज होगी। तो अपर लिमिट बात करते हैं किसकी, अपर लिमिट टी इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन ए tan एक्स, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन ए tan पाई बाई 2। अब tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का अगर किसी भी डिजिट में मल्टीपल होगा तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब मेरा ओवरऑल क्वेश्चन टी के टर्म में तो बन गया, अब मेरे पास टी की लिमिट भी है। तो देन हम क्वेश्चन में वापस से आएंगे, क्वेश्चन क्या मेरा था आई इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 नहीं लगेगी, अब लिमिट किसकी आएगी, अब लिमिट आएगी जो टी का टर्म है, तो टी की लिमिट नहीं थी 0 से इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ से वापस वगैरह सेक देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी, क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा ए अपॉन बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 लिखा तो 1 आएगा प्लस और बी अपॉन ए tan एक्स क्या लेट कर रखे हैं टी, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। आई होप सब बच्चों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी बिल्कुल। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो कट हो रही है, ए से ए कट हो जाएगा, तो देन यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई अपॉन ए बी 0 से इनफाइनाइट डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम बोलेंगे आई इक्वल टू आई अपॉन ए बी। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला किसका होता है ये tan इनवर्स टी का, लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट। कोई डाउट यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू पाई अपॉन ए बी। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ से बोलेंगे tan इनवर्स और टी की जगह लिमिट आ जाएगी माइनस tan इनवर्स और टी की जगह लिमिट आ जाएगी। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं आई इक्वल टू पाई अपॉन ए बी। अब देखो tan इनवर्स, अब tan में इनफाइनाइट वैल्यू किसकी होती है, tan में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, तो हमें मालूम है कि tan में पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स। अब tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 0 की वैल्यू होती है, तो tan 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। आगे देखो अब हम बोलेंगे आई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा पाई अपॉन ए बी, क्या हो जाएगा पाई अपॉन ए बी, 10 से 10 चला जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का 0। अब देखो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड का टाइम। अब देखो आप लोग देखेंगे कि क्या था पाई अपॉन ए बी ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस का 0, ये हो जाएगा आई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। ये क्या था, ये प्रूफ था, ये प्रूफ करना था।